अस्सलाम वालेकुम। एक मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। जितने भी लोग बेरोज़गार हैं वो फेसबुक पे और OLX पे जॉब के लिए सर्च करते हैं। तो मैंने भी इसी तरह सर्च किया था। तो इसी तरह एक कंपनी है WBS के नाम से, जिन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा आप अपनी CV दें व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मैंने व्हाट्सएप पे CV भेजी। मैंने अपना बताया कि मैं जो काम करता रहा हूँ पाकिस्तान में, उसके बारे में बताया। उसके बाद मैं सऊदी चला गया, वहाँ पे जाके मैंने काम किया। ये सारी बातें मैंने उनको बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। मजाक नहीं कर रहा, ये देखें, टाइम्स कंपनी में मैं गया था। उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग दी, क्योंकि 3 दिन की ट्रेनिंग थी। 2 दिन मैं एक दिन बाद गया था। 2 दिन की ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने सिर्फ ये बातें बताई कि आप अमीर हो सकते हो। जो अंग्रेज़ का कानून है 40-40 का, यानी एक हफ़्ते में आपको 40 घंटे काम करना है और 40 साल तक काम करना है। उसके बाद पेंशन होती है। 40-40 इसे कहते हैं। ये कंपनी जो है ये सप्लीमेंट पे काम करती है। इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पे पैकेज होते हैं, आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा पैकेज लेना है अगर आपने यहाँ पे काम करना है। उसमें यह है कि आपको मंथली इनकम भी आएगी, जिसे सैलरी कहते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जो काम करते हैं, आपके रेफरल बेस पे आपको यानी जित नेटवर्क मार्केटिंग की इन्होंने बात की है। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट पर ID होगी तो ये कुछ होगा। मैं ये समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई वेबसाइट पे काम करना होगा। अभी आम पाकिस्तानी बंदे को उर्दू में यही समझ आती है ना। आप उर्दू में किसी बंदे को समझाएं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, वो तो यही समझेगा ना कि इंटरनेट पे कोई काम है। जो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते उन्हें नहीं पता। मैंने इस तरह ज्वाइन कर लिया। मैंने पैकेज ले लिया 95,000 वाला, जिसमें से मैंने आधे पैसे दे भी दिए। मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको लेवल 2 की क्लास लेनी है। यानी वहाँ पे पूरा दिन लेक्चर ही होते रहते हैं। सुबह के टाइम पहले जाके आपको अपनी शेयरिंग करनी होती है। यानी पहले आपको जाके बताना होता है कि पहले आप कहाँ रहे, क्या काम करते रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा, उसमें क्या बचत हुई, यानी वो गुजारा था। और यहाँ पे आपको 5 साल के अंदर आपको 1 साल के अंदर आपको मतलब 2 साल के अंदर आपकी 1.5 लाख रुपया मंथली इनकम आ रही होगी। और 5 साल के अंदर आपको जो है, अच्छा, ख्वाब जो है वो ख्वाब लिखवाते हैं, बाकायदा ख्वाब लिखवाते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मोबाइल अचीव करना है। मोबाइल अचीव करने के अलावा आपको लैपटॉप अचीव करना है, आपको बाइक अचीव करना है, आपको नेशनल टूर अचीव करना है। उसके अलावा आपको उम्रा अचीव करना है। उसके बाद आपको दुबई टूर अचीव करना है। उसके बाद आपको चाइना टूर अचीव करना है, जिसके अंदर आपको चाइना के अंदर जो कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ की विज़िट होगी। चाइना के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों की आपको विज़िट करवाया जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे मुल्कों में कहीं पे भी कंपनी जहाँ पे इसके ब्रांचें हैं वहाँ पे आपको विज़िट करवाया जाएगा, आपको घुमाया जाएगा। यानी दुनिया की सैर कर सकते हैं आप। वालदैन को उम्रा करवा सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, गाड़ी अचीव कर सकते हैं। यानी ये अचीव करना, इस अचीव करना बाकायदा लिखवाया जाता है। और आपको 10 ख्वाब आपके आपके 10 ख्वाब नहीं, आपका तो एक ही ख्वाब होता है ना कि मेरी एक अच्छी रोज़ी लग जाए, या वालदैन को उम्रा करवा सको, हज करवा सको।
दो चीज़ें अपनी होती हैं, बाकी तो सारे उनके मर्ज़ी के होते हैं। ख्वाब वो बाकायदा लिखवाते हैं। तो वो उन्होंने ख्वाब लिखवाए। मैंने कहा चलो ठीक है, ख्वाब ही है ना, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। उसके बाद इन्होंने बम फोड़ा। बम ये फोड़ा कि पहले दिन तो लेवल 2 की क्लास मैंने ले ली। दूसरे दिन जब मैंने लेवल 2 की क्लास ली, जब मैंने लेवल 2 की क्लास ली तो उन्होंने बताया कि आपको एक ख्वाब लिखना है। यानी कि नया आने वाला बंदा जिसको अभी अच्छे से अपनी शेयरिंग नहीं करनी आ रही, यानी शेयरिंग ये कि अपने बारे में बताना, चलो ये बंदा बता लेता है, चलो ये कर लेता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मतलब वो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, और इतनी कम एजुकेशन में क्या मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ? तो ये आपको मोटिवेशनल स्पीकर करनी पड़ेगी। उन्होंने ख्वाब लिखवाया। उस ख्वाब के अंदर उन्होंने झूठ के ज़रिए ख्वाब नहीं, इन्होंने एक फ़ोन कॉल लिखवाई जिसके अंदर उन्होंने झूठ बोल बोल के, यानी आपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए, उनको फ़ोन करें, एक दिन फ़ोन करें, खैरियत पूछें, दूसरे दिन फ़ोन करके बताएं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, और आपको यानी मेरे कमरे में एक अज़ीज़ जानने वाला है, कंपनी में काम करता है, वो मेरे साथ होता है, और यानी आपके कोई करीब कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है जिसको ये शुगर, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो, तो उनका हम यहाँ मेडिसिन के ज़रिए नहीं, सप्लीमेंट के ज़रिए इलाज करते हैं। ये देख सकते हैं, ये दो दवाइयाँ, चीटोसान, यही बताते हैं ना, जो रह के आए हैं उन्हें सबको पता होगा। चीटोसान चीटोसान चीटोसान, वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, चीटोसान बोलते रहते हैं। ये दो दवाइयाँ उन्होंने मुझे 15,000 रुपये में दी। आप सोचें कि ये 15,000 रुपये की हो सकती हैं, 300-400 रुपये की होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। खाली नहीं है सर, खाली नहीं है, मजाक नहीं कर रहा। ये देखें, ये कैप्सूल है, आपको नज़र आ रहे हैं, ये कैप्सूल है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। उसके अलावा ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है। रेफरल के ज़रिए कमाना, यानी एक ऐसे इस्लाम में ऐसे कौन सा तरीका है जिसमें आप ऐसे अर्निंग कर सकते हैं कि आपने किसी बंदे को लाया, उसने अपना इलाज करवाया, उसके बाद उसके थ्रू जो बंदा आया, यानी आपने एक बंदा लाया था ना, उसके थ्रू जो बंदा आया, उसके थ्रू अगले 2 बंदे आए, 3 बंदे आए, 5 बंदे आए, वो आगे आगे करते गए, आपको उन लोगों का बोनस मिल रहा है। आपको चेक आ रहा है ना, जो उसमें से आपको पैसे मिल रहे हैं चेक के ज़रिए, मंथली इनकम के ज़रिए। तो मैंने कहा ये मुझे हलाल नहीं लगता। उन्होंने पता नहीं इंडोनेशिया की किसी पार्लियामेंट में, पता नहीं इंडोनेशिया में किसी जगह से फतवा लिया और ये मंजूर करा लिया। पाकिस्तान में भी इन्होंने ये कंपनी, टाइम्स कंपनी त्यानजन के नाम से रजिस्टर्ड करवाई हुई है। ये रेफरल बेस काम है। लोग आते हैं, प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, अपने पैसे छोड़ जाते हैं, उस पर लिखा होता है आपके पैसे वापस नहीं होंगे। लोग ज्वाइन करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि लोगों को लेके आना, उनको दवाई ख़रीद के देनी है, मतलब लोग छोड़ के चले जाते हैं और उनके पैसे यहाँ पे रह जाते हैं। अब मुझे बताएं, क्या क्या वो लोग जो अपने पैसे छोड़ के गए हैं, वो उनका हक हलाल का पैसा, वो हमारे लिए हराम होगा ना? वो हमारे लिए हराम है क्योंकि वो उनकी मेहनत है। मेरी मेहनत उसमें नहीं है। मेरी अगर कमाई आ रही है उन पैसों में से, तो वो मेरे लिए हराम होगा। ये आखिर जो दो दवाइयाँ ये 15,000 में मुझे मिली, और ये मेरा टाइम्स का कार्ड है, मेरी आईडी बनी हुई है। उन्होंने कहा आप अगर 10-7 साल के बाद भी आओगे, आप वापस ज्वाइन कर सकते हो इसी आईडी के थ्रू, आपकी इनकम वही रहेगी। मैंने एक इनकम भी नहीं ली,
एक चेक भी नहीं लिया। मैं जैसे ही मुझे पता चला रेफरल के ज़रिए बुलाएंगे तो मैंने छोड़ दिया। ये दूसरा पार्ट है क्योंकि उसके अंदर मैं पूरी मालूमात नहीं दे सकता। अच्छा, तो मैं बता रहा था WBS जो कंपनी है, इन्होंने WBS नाम इसलिए रखा क्योंकि टाइम्स के नाम से इनका फ्रॉड लोगों को पता चल चुका है। इनका तरीका वारदात क्या है, ये बुलाएंगे, आपको कहेंगे आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप सिलेक्ट हो गए हैं, आप आ जाएं। तालीम नहीं देखते क्योंकि उनको तालीम नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि बंदा कैसे घेर के लेके आ सके लोगों को। समझ रहे हैं? इस तरीके से वो ज्वाइन करवाते हैं और लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और रोज़ाना यहाँ पे क्लासें होती हैं और रोज़ाना लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। और सुबह से लेकर शाम तक यानी बैठाए रखते हैं और आपको एक क्लास के बाद दूसरी क्लास। और जब वो ट्रेनिंग हो जाएगी ना, यानी जो लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर के बाद फ़ौरन से आपको बुला के पूछेंगे आपको इसमें से क्या अच्छा लगा। हर बंदा उठ के एक ना एक बात बता देता है, ऐसे जी बहुत अच्छी बात है। तो ये चेक करते हैं कि बंदा कितना ज़्यादा बोल रहा है, यानी कितनी बातें याद रख रहा है उस लेक्चर में से और कितनी ज़्यादा बोल रहा है। इसी तरह बंदे को ऊपर लेके आते हैं। और मज़े की बात ये जो वहाँ पे लेवल होते हैं, यानी मैं गया, मुझे जिस बंदे ने बुलाया, यूनुस खान, उसका बड़ा जो है राना नहीं, क्या नाम था उसका, वकास खान बलोच। उसके बाद उसका बड़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, उसका बड़ा आगे मुझे नहीं पता, आगे भी को बड़े हैं। और ये को 10 लेवल है। अच्छा, ये लेवल भी इस तरह बढ़ता है, आपकी प्रमोशन भी तब होती है, आपका क्या कहते हैं, प्रमोशन भी तब होती है कि जब आप लोगों को घेर के लेके आएँ। यानी एक बंदा बता रहा था, शेयरिंग कर रहा था, उसने शुरू में थोड़ा बताया शेयरिंग, यानी उसने बताया अपने बारे में, तो उसने लेक्चर देना शुरू किया था। तो वो बता रहा था, कहता मैंने 5 बंदे लाए, 7 बंदे लाए, मुझे मोबाइल मिला, मुझे लैपटॉप मिला, मैंने इतने बंदे लाए उसके बाद मुझे ये मिला, मैंने इतने बंदे लाए उसके बाद मुझे ये मिला। तब मुझे समझ आई कि एक तो ये जो इलाज है 3 महीने का सप्लीमेंट के ज़रिए, चलो मान लिया आपकी दवाई अच्छी है और इस पे आपने हलाल का ठप्पा भी लगा लिया, केकड़ा हलाल भी कर लिया, हलाल भी बना लिया, ये हलाल लिखा हुआ है, केकड़ा केकड़ा हलाल कर लिया भाई। हज़रत सल्लम की हदीस है, बाहर में से जो चीज़ बाहर निकलते हुए निकालने के बाद मर जाए वो हलाल है। एक आसान बात कि समुंदर के अंदर से, पानी के अंदर से जो चीज़ बाहर निकालो वो मर जाए, वो आपके लिए हलाल है। केकड़ा समंदर के बाहर जिंदा रहता है, रहता है ना? तो मुझे बताइए हलाल कैसे हो सकता है? उस केकड़े के अंदर उसकी जिल्द से ये इन्होंने कोई सप्लीमेंट बनाया है, चीटोसान, तो आपको लेना पड़ेगा। आपको बीमारी नहीं है, आपको फिर भी लेना पड़ेगा। अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए आपको खाना पड़ेगा। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको 3 वर्ड्स का लफ्ज़ बोले, WBS, ये इस तरह का कोई 3 हिस्सों का ये कंपनी है, आपकी सिलेक्शन हो गई है, पहले 2-3 दिन आपको काम की समझ ही ना आए, ऊपर आपके ऊपर से गुजर जाए, कभी भी आपने पैसे दे के ज्वाइन करके पैकेज नहीं लेना। मज़े की बात, ये कहते हैं आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा पैकेज लेना है, ज़िंदगी में आपने एक दफ़ा कोई भी पैकेज लेना है, वो मतलब मुख्तलिफ़ पैकेज हैं। मैंने VIP ले लिया, कोई दरमियाना सा था जो सब लोग ले रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी ले लेता हूँ। मैंने फिर से मगर वो पैकेज जो लेते हैं ना, वो कंपनी ही अपना कमा रही होती है, ये एक फ्रेंचाइज है,
समझ लें कि WBS ऐसे किसी भी 3 हिस्सों के 3 ABC के वो वर्ड्स है, वो कोई भी फ्रेंचाइज हो सकती है। आपको बुलाएंगे, आपको सेलेक्ट करेंगे, आपको कहेंगे आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपने वहाँ पे जाके कभी भी पैकेज नहीं लेना। मैं ले चुका हूँ, मुझे समझ आ गई है। आपने ये काम नहीं करना। मैं तो अपने पैसे रोड बैठा हूँ, जाया कर बैठा हूँ, मेरे पैसे हराम हुए, हक हलाल की कमाई मेरी। यानी उनको पता भी होता है लोग कितने मजबूर हैं, लोगों के कितने हालात ख़राब हैं। उनको इस काम में बुलाएं, उनको इस काम में बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं लोगों को लेके आओ। अब मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में टोटल 10 नंबर हैं, क्योंकि मैं किसी को कॉल नहीं करता कि क्योंकि मेरी दुकान है, दुकान थी। मेरे पास लोग उधार वाले आ जाते थे, तो मैं किसी का नंबर नहीं रखता, ना अपना नंबर किसी को देता हूँ, क्योंकि उधार वाले कॉल करते हैं या फिर लोगों का नंबर पता चल जाए तो घर में हो तो फ़ोन करते रहेंगे। इस वजह से मैंने अपना नंबर किसी को दिया ही और ना किसी का सेव किया, ताकि मेरे व्हाट्सएप में भी कोई भी ना आए। अब मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट कोई नहीं थी। मैं सोचूं मैं लोगों को कैसे लेके आऊँगा, मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाऊँगा। तो ये आपको कॉल करनी है रोज़ाना 5 बंदों को, अगले दिन उन नए 5 बंदों को कॉल करनी है, अगले दिन उन नए 5 बंदों को कॉल करनी है, और पुराने 5 बंदों को कॉल करके पूछने क्या बना, कब आ रहे हो, कब ज्वाइन कर रहे हो, कब किसी मरीज़ को लेके आ रहे हो, ताकि उसमें से मुझे भी बोनस मिले। तो ये काम नहीं करना आपने। आपको जो मैंने ये बातें बताई सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अपनी हक हलाल की कमाई को हराम में ना बदलें। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको जो अप्रूव किया हुआ है उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने गार्ड दरवाजे पे प्लेट्स जिनकी डली हुई होती हैं, सही सेहतमंद गार्ड जिनकी वो जो जैकेट सी पहनी होती है जिसके प्लेट डली होती है, 5-6 गार्ड वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे जाके लोगों को जब पता चलेगा, इतनी बातें जब जहन में आएंगी, तो लोग कहेंगे मुझे पैसे वापस करो। और मैंने देखा 300-400 बंदा जिसको इस बारे में समझ नहीं है, जिनको सिर्फ यही समझ आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग, चलो कुछ भी होगा, हम या हमारा क्या, हम नहीं यहाँ बैठ के बातें करनी कर लेंगे। और भाई लोगों को इकट्ठा करना होता है, लोगों को ये दवाइयाँ ये दवाइयाँ बेचनी पड़ती हैं लाजमी, तब आपका लेवल ऊपर जाता है। या तो आप दवाइयाँ बेचवाओ, या तो आप लोगों को लेके आओ, आपके पॉइंट बढ़ते हैं, तब आपका लेवल दूसरा होता है, लेवल तीसरा होता है। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने इस तरह की किसी कंपनी के हत्थे नहीं चढ़ना। आगे आप खुद समझदार हैं, ये खाली नहीं है, ये 15,000 में मुझे यही बचा है। उसके अलावा भी मैंने जो पैसे दिए थे, यानी आपने जितने भी पैसे दिए ना, उसका आधा। मैं घर से मजबूर था, मेरे बुरे हालात थे, जो थोड़ी सी मेरे पास सेविंग थी, मैं घर से गया, मैंने कहा घर वाले कुछ संभाल लेंगे, गुजारा कर लेंगे। मैं उधर गया, उधर जाके हॉस्टल का खर्चा है जी। हॉस्टल हॉस्टल फ़ीस आपको देनी है 6,000 रुपया। तो पहले फ़ौरन आप वो जमा कराओ ना, एंट्री कराते हुए, उसके बाद आप पैकेज लो, पैकेज लेना। यानी मैंने 36,000 रुपया मैंने आराम कर दिया, जिसमें से मुझे एक केकड़े वाली दवाई मिली। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस पर क्या करूँ। मैं इस हराम चीज़ को, हराम है ना, केकड़ा हलाल कैसे हो सकता है। मैं अब इनका क्या करूँ, मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने पैसे भी 36,000 रुपया हराम कर दिया। तो आपने किसी भी ऐसी कंपनी के हत्थे नहीं चढ़ना। अगर जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, आप देखें वहाँ पे मुझे कह रहे थे कि आपकी जॉब लगी है एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र। असिस्टेंट सुपरवाइज़र की आपकी जॉब है, वहाँ पे सारे ही सुपरवाइज़र हैं। यानी मैं नया गया हूँ, मुझे एक सुपरवाइज़र मिला, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, यानी ये चीज़ समझ रहे हैं। रेफरल भी आपका ऐसे ही बनता है। उसमें लोगों के पेंशन देते हैं, लोगों का इलाज करते हैं।
1 लाख पेंशन है तो 2 लाख पेंशन हो जाएगी। यानी आम मिसाल से बंदा जो पेंशन आता है उसकी 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होगी। तो ये कंपनी लोगों को जो पेंशन देती है तो 2 लाख देती है। नहीं करना ये काम।